अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जो है वो SPSS के बेसिक्स को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आप लोगों के आगे स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी छोटी नज़र आ रही होगी और ब्लैक हुआ होगा, तो ये ऑटोमेटिकली ऐसा हो गया, जबकि मेरे आगे स्क्रीन जो है वो कंप्लीट फुल नज़र आ रही है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस तरीके से जो है वो कीज़ को इस्तेमाल करूँ ताकि आप लोगों को सारा इजीली नज़र आ रहा हो, क्योंकि अगर मैं एरो इस्तेमाल करूँगी तो मेरा एरो कहीं और होगा और जो स्क्रीन है उसके मुताबिक कहीं और होगा। तो जैसे कि ये SPSS का इंटरफेस है हमारे पास, तो यहाँ पे दो व्यूज़ हैं। यहाँ अगर हम लेफ़्ट कॉर्नर में नीचे देखें तो दो व्यूज़ हैं, एक है हमारे पास वेरिएबल व्यू, दूसरा है हमारे पास डाटा व्यू। अब अगर हम डाटा व्यू को देखें तो इस तरीक़ा का डाटा व्यू नज़र आता है, जबकि जो हम काम करेंगे वो हम वेरिएबल व्यू के ऊपर करेंगे। तो वेरिएबल व्यू इस तरीके से नज़र आता है। तो अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम एज अ मेडिकल स्टूडेंट पेशेंट की हिस्ट्री इसके ऊपर लिखेंगे, तो पेशेंट की हिस्ट्री लिखते हुए हम सबसे पहले पेशेंट का डेमोग्राफिक्स लिखेंगे, पेशेंट की ID लिखेंगे। तो हम यहाँ पे पेशेंट की ID लिखते हैं। मैंने पेशेंट लिखा और फिर मैंने डॉट लगा दिया। क्यों? क्योंकि जो ये पहला कॉलम है इसकी ये लिमिटेशन है, ये ड्रॉबैक है कि हम इसमें जो है वो स्पेस नहीं दे सकते। यानी कि मैंने पेशेंट के बाद अगर स्पेस दे दी और फिर कोई भी नंबर लिखा और जब मैंने एंटर किया तो वो एरर बता देगा, क्योंकि हम पहले कॉलम के अंदर कोई भी जो है वो स्पेस नहीं देते। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं पेशेंट लिख के डॉट लगा दूँगी, या जो है वो ये जो अंडरस्कोर होता है इसको मैं जो है वो यूज़ कर लूँगी। तो मैंने डॉट लगाया और जो है वो फिर मैंने लिख दिया पेशेंट की ID के लिए मैंने पेशेंट ID लिख दिया। तो अब जब मैंने ये लिख दिया तो ऑटोमेटिकली इसके आगे क्या आ गई, ये सारी चीज़ें आ गई। अब ये जो हमारे पास पहली पूरी रॉ है ये किसके बारे में है? सिर्फ पेशेंट की ID के बारे में इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो पेशेंट की मैंने ID लिखनी है वो क्या होनी चाहिए, वो न्यूमेरिक होनी चाहिए या उसमें अल्फ़ाबेट भी हम ऐड कर सकते हैं। उसकी जो हम लिखेंगे पेशेंट ID की उसमें कितनी विड्थ होनी चाहिए उसकी, यानी कि 8 सिर्फ लेटर्स हम यूज़ करते हैं, लेटर्स या डिजिट्स या अल्फ़ाबेट मिला के टोटल 8 होनी चाहिए उसकी विड्थ। डेसिमल्स हों या ना हो तो हम इनको आहिस्ता आहिस्ता से समझेंगे। पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट की ID जो है उसको लिखते हैं। सही है। जैसे कि हमने यहाँ पे पेशेंट की ID के आगे न्यूमेरिक यूज़ किया, तो अब मैं आपको डाटा व्यू में जाके दिखाती हूँ। जैसे ये पहला रॉ है ना, तो इस पहली रॉ में हम जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो अप्लाई होगी सिर्फ़ और सिर्फ इस पहले कॉलम के ऊपर। यानी कि वो पूरी जो रॉ थी वो किसके बारे में थी, इस पहली कॉलम की इंस्ट्रक्शन के बारे में कि इस कॉलम के अंदर क्या चीज़ आ सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल व्यू में न्यूमेरिक इसकी टाइप रखी हुई है, तो न्यूमेरिक टाइप का मतलब है कि मैं पेशेंट की ID में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स लिख सकती हूँ। जैसे मैंने 1 2 3 लिख दिया तो इसने एंटर कर लिया। सही है। अब ये डेसिमल्स आ रहे हैं, इसको हम बाद में देखते हैं। यानी मैं बताना ये चाह रही हूँ कि अगर मैंने टाइप न्यूमेरिक जो है वो ली है तो मैं सिर्फ यहाँ पे नंबर्स लिख सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखा, जैसे कुछ जो हमारे वार्ड्स होते हैं वो शुरू होते हैं, जैसे ऑर्थो क्लिनिक है तो ऑर्थो में जो भी पेशेंट्स होंगे वो स्टार्ट होगा O लिखा हुआ होगा और फिर उस पेशेंट का 1 2 3 नंबर लिखा हुआ होगा। तो अगर मैंने इसको ऐसे लिखा और एंटर किया तो ये नहीं एंटर कर रहा। जब मैंने ऑर्थो लिखा तो अल्फ़ाबेट इसने एंटर नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने इस कॉलम की इंस्ट्रक्शन क्या रखी हुई है कि इस कॉलम में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक आएंगे, तो वो सिर्फ न्यूमेरिक को यानी नंबर को एक्सेप्ट करेगा। अगर मैंने ये न्यूमेरिक के साथ ये जो 3 डॉट्स हैं इसको क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल टाइप्स आ गई। न्यूमेरिक का मतलब है सिर्फ और सिर्फ नंबर्स। डेट का मतलब है कि अगर हमने पेशेंट की एडमिशन डेट जब हम रखेंगे, अभी हम करेंगे, तो उसमें हम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं डॉलर करेंसी के लिए। और स्ट्रिंग जो है ना, स्ट्रिंग को हम यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग का मतलब ये है कि हम अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों को कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप में स्ट्रिंग सेलेक्ट किया, यानी इस पहली रॉ की जो इंस्ट्रक्शन मैंने दी स्ट्रिंग सेलेक्ट किया, तो जब मैं डाटा व्यू में जाऊँगी और यहाँ पेशेंट की ID के अंदर अब मैंने जो है वो क्या किया, अल्फ़ाबेट
जो है ऑर्थो क्लिनिक है तो अल्फ़ाबेट 1 लिख के 1 2 3 पेशेंट की आईडी लिखी और एंटर किया तो इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी अल्फ़ाबेट और जो है वो नंबर दोनों चीज़ें मैं साथ जो है वो इस्तेमाल कर सकती हूँ इस वाले के अंदर। तो ये हमने देखा कि टाइप किस तरीके से मैटर करती है। अब हम बात करते हैं विड्थ की। विड्थ क्या बता रही है कि मैं जो भी पेशेंट की आईडी लिखूंगी वो 8 नंबर से बड़ी ना हो, 8 उसकी विड्थ हो। अब यहाँ पे 8 विड्थ सेलेक्ट है, तो अब मैं आपको इसमें बताती हूँ कि हम 8 ही जो है वो चीज़ों को लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा वो आपको लिखने ही नहीं देगा। अब जैसे मैंने ये लिख दिया, अब मैं मज़ीद आगे आगे इसको क्लिक कर रही हूँ, मैं 2 क्लिक कर रही हूँ तो वो नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने उसकी विड्थ कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है। तो इसने 8 विड्थ रखी, 3 + 3 6 डॉट एक 7 और ओ जो है वो 8। तो टोटल 8 ही विड्थ यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इस वाली जो है वो कॉलम में। और सिर्फ पहली वाली में नहीं, इन सब में यही है कि मैं जो वो 8 से बढ़ सकती। तो जैसे मैंने कि बताया कि जो पहली रॉ होगी, पहली रॉ में जो भी हम इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं वो अप्लाई होगी सिर्फ़ और सिर्फ पहले वाले कॉलम के ऊपर। तो यहाँ से विड्थ हम जो है वो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी, जितना मर्ज़ी हम विड्थ लेना चाहें, 50 लेना चाहें तो हम 50 ले लें। और फिर हमारी मर्ज़ी होगी कि हम यहाँ इसको जितना भी बड़ा करते रहें 50 तक ये जो है वो आगे जा सकती है। इस लाइन के अंदर 50 तक हम जो है वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम जो है वो अपनी पेशेंट की आईडी जो है वो सिंपली O.1 ले लेते हैं। ऑर्थो का पहला पेशेंट है तो हमने जो है वो यहाँ पे 1 ले लिया पेशेंट की आईडी को। अच्छा, अब हम वापस वेरिएबल व्यू के अंदर गए। विड्थ आपकी मर्ज़ी, आप जितना मर्ज़ी रखें, 50 रखें, 2 3 4 जितनी भी मर्ज़ी है। टाइप देख लिया, विड्थ देख लिया, डेसिमल। अब डेसिमल में क्या होता है कि इधर जो भी हम आईडी लिखेंगे उसके अंदर जो है वो हम डेसिमल्स, अगर मैंने यहाँ पे ज़्यादा सेलेक्ट किए डेसिमल्स को तो हमें फिर वहाँ पे डेसिमल शो होंगे। जैसे कि हम दूसरी चीज़ों में करेंगे, जब हम हाइट लेंगे, हाइट के अंदर हमें डेसिमल चाहिए होगा तो हम इसको देखेंगे। अच्छा, लेबल का मतलब ये होता है कि हमें जो है वो कोई भी, अगर हमने यहाँ चीज़ लिखी है उसकी हमने फुल फॉर्म बतानी है तो हम लेबल के अंदर उसकी फुल फॉर्म बताएंगे। फिर हम जो है वो, चलो इसको आगे करके देखते हैं। जैसे हमने जो है वो पेशेंट की आईडी ली, अब हम ना पेशेंट की लेते हैं एज। तो हमने यहाँ पे लिखी पेशेंट की एज। अब एज किस में होगी? एज नंबर्स में होगी, इसको हम न्यूमेरिक ही रखते हैं। विड्थ 8 ही होगी। अब डेसिमल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 वो शो कर रहे हैं, तो एज हमें डेसिमल्स में नहीं चाहिए होती, तो हम इसको चेंज कर देंगे। अब हम इसको डाटा व्यू में जाके देखते हैं। हमने सेकंड कॉलम में लिखा एज, तो जो मैंने आपको सेकंड रॉ में मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो सेकंड रॉ है ये किससे डील करती है? यहाँ के कॉलम से। तो सेकंड रॉ में जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे वेरिएबल व्यू में, तो डाटा व्यू के अंदर हमें यहाँ कॉलम के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होगी। तो मैंने जैसे वहाँ पे क्या रखा था, न्यूमेरिक रखा था टाइप, तो मैं आराम से यहाँ पे नंबर लिख सकती हूँ। तो हम इसमें नंबर लिखेंगे। अब जब मैंने नंबर लिखा तो यहाँ पे क्योंकि डेसिमल में 2 सेलेक्ट हुआ हुआ था तो 2 हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब क्योंकि एज डेसिमल में नहीं होती तो मैं वेरिएबल व्यू में जाऊँगी और यहाँ से मैं इसको जो है वो सेलेक्ट कर लूँगी डेसिमल को 0। हमने यहाँ डेसिमल को 0 सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे मैंने एंटर किया तो अगर हम डाटा व्यू में वापस जाके देखें तो ये यहाँ से डेसिमल्स जो थे वो ख़त्म हो गए डेसिमल्स। क्यों? क्योंकि मैंने जो वो था उसको डेसिमल को 0 कर दिया। तो ये जो पूरी रॉ है ये डील करती है कि हमने उसके सेकंड जो रॉ है वो डील करेगी कि हमने सेकंड कॉलम के अंदर क्या करना है, डेसिमल हो या ना हो, न्यूमेरिक हो और भी चीज़ें जब अभी हम देखते हैं। तो हमने इस तरीके से डेसिमल्स का रोल देख लिया कि कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमने विड्थ देख ली कि जितनी भी हमें डाटा व्यू के अंदर जाके जो भी यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, लिखेंगे, उसकी विड्थ होती है। टाइप में हमने देख लिया स्ट्रिंग होती है, न्यूमेरिक होती है, डॉलर होती है जो कि हम यूज़ करेंगे, और जो है वो डेट होती है। अब अगर वैल्यूज़ की बात करें तो इसकी एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे कोई चीज़ ऐड करते हैं। जैसे कि मैंने ऐड किया यहाँ पे मैंने मोड ऑफ एडमिशन में ऐड करती हूँ। मोड डॉट लगाया क्योंकि हम स्पेस नहीं दे सकते, ऑफ एडमिशन लिखा।
अब जब हमने मोड ऑफ एडमिशन लिखा तो हम वैल्यूज़ में गए। वैल्यूज़ का मतलब है कि हम यहाँ पे जो है ना वो वैल्यूज़ दे देंगे। जैसे मैंने इसको खोला, ये जो 3 डॉट्स थे तो उन्होंने कहा वैल्यूज़ बताएं क्या क्या देनी है। तो मैंने 1 के साथ लिखा, पहली वैल्यू है मोड ऑफ एडमिशन की कि पेशेंट जो है वो एमरजेंसी में प्रेजेंट किया है, तो मैंने इसको जो है वो एमरजेंसी कर दिया और यहाँ से हमने फिर ऐड कर दिया, ये जो ऐड लिखा हुआ है। दूसरा हमने वैल्यू दी इसको कि दूसरी वैल्यू है एमरजेंसी में नहीं आया पेशेंट, पेशेंट जो है वो ओपीडी में आया है, ओपीडी। तो हमने इसको यहाँ से ऐड कर दिया और यहाँ पे फिर ओके को हमने प्रेस कर दिया। तो वैल्यूज़ के अंदर ये 2 वैल्यू जो है वो हमने सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे हमने कौन से कॉलम पे कौन सी रॉ पे काम करें, हमने 3rd रॉ का सेलेक्ट किया है कि वैल्यू उसकी जो है वो हमने यहाँ पे इसको दे दी। अब 3rd रॉ को जब मैं डाटा व्यू में जाके देखूँगी 3rd कॉलम बन जाएगा वो। अब यहाँ पे मोड ऑफ एडमिशन में मैं वैल्यूज़ लिखती हूँ जो मैंने 1 और 2 सेलेक्ट की। मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, फिर 2 लिखा, इस तरह मैं जितनी भी चाहूँ वैल्यूज़ लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे हमें डेसिमल नज़र आ रहे हैं तो हम डेसिमल जो है वो ख़त्म कर देंगे क्योंकि डेसिमल हमें इसकी ज़रूरत नहीं। तो हम वेरिएबल व्यू में गए, हमने इसके जो डेसिमल्स थे उसको क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो जब हम इसके डेसिमल 0 कर देंगे तो जब हम इसको जाके देखेंगे तो इसके डेसिमल्स ख़त्म हो गए। अब जो मैं चीज़ बताना चाह रही थी वो ये थी कि जो हमने वहाँ पे वैल्यू 1 और 2 सेलेक्ट की, अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करके देखेंगे। यहाँ पे क्योंकि मेरे पास एरो नहीं चल रहा और कीबोर्ड की की भी वहाँ नहीं जा रही, तो मैं ओरली बता देती हूँ कि हम यहाँ ऊपर गए, ये जो फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है, फाइल्स के साथ जाते 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 आगे जाके हमारे पास A और 1 लिखा हुआ है वैल्यू लेबल्स। जैसे ही हम वैल्यू लेबल्स को प्रेस करेंगे तो वो जो था जिसकी हमने वैल्यू 1 और 2 दी थी वो हमें पता चल गया कि 1 का क्या मतलब था, एमरजेंसी, और 2 का मतलब था ओपीडी। तो जो हमने 1212 नंबर लिखा था वो इसको शो कर देगा कि इसकी क्या जो है वो मतलब था। तो अब हम जो है वो वापस आ जाते हैं। तो हमने देख लिया कि वैल्यू का क्या जो है वो काम है यहाँ पे, सही है। डेसिमल्स का भी पता चल गया और वैल्यूज़ का भी। अब हम पेशेंट की जो हाइट है ना, हाइट को लेते हैं ताकि हम देख सकें कि किस तरीके से डेसिमल का काम है। तो मैंने यहाँ पे हाइट ली, हाइट में फिर हमने 2 डेसिमल्स लगाए रखे, हम इसको 1 डेसिमल कर देते हैं, एंटर कर दिया हमने। अब क्योंकि ये हमारे पास 4th रॉ है तो हमें डाटा व्यू में ये 4th कॉलम नज़र आएगा। अब मैंने वहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ था कि डेसिमल 1 आएगा, तो मैंने यहाँ पे हाइट ली 5.3 ली हाइट, फिर हमने जो है वो ली 5.24 हाइट ली। तो इस तरीके से ये पॉइंट हमारे पास आया। कैसे आया, क्योंकि हमने जो वेरिएबल व्यू था उसमें हाइट के अंदर सेलेक्ट किया था कि 1 डेसिमल आएगा, तो इसलिए जो है वो वहाँ पे हमें डेसिमल नज़र आ गया। मिसिंग और कॉलम्स को हम छोड़ देते हैं, हम मूव करते हैं अलाइनमेंट की तरफ। अलाइनमेंट का क्या मतलब है कि जो भी हम डाटा एंटर कर रहे हैं वो हमें राइट साइड पे नज़र आए या लेफ़्ट साइड पे नज़र आए। अब जैसे कि यहाँ पहला जो रॉ है उसका लेफ़्ट हुआ हुआ है, ये जो हमारे पास पहली रॉ है ये हमने मिसिंग और कॉलम को छोड़ दिया। अब हम गए अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट लेफ़्ट भी हो सकती है हमारे पास, राइट हो सकती है और सेंटर भी हो सकती है। अब हमने लेफ़्ट ही सेलेक्ट किया हुआ है, किसके लिए, पहली रॉ के लिए। तो अब हम जब डाटा व्यू में जाएंगे तो जो हमारे पास डाटा है पहली रॉ का, पहला जो हमने रॉ वहाँ पे सेट की थी लेफ़्ट, तो जो यहाँ पे पहला कॉलम है वो शो कर रहा है कि डाटा कहाँ पे है, लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो लगा हुआ है। इसमें डाटा कहाँ है, राइट साइड पे ओरिएंटेड है। तो क्योंकि वहाँ पे हमने वेरिएबल व्यू में सेकंड रॉ में क्या सेलेक्ट किया हुआ है कि हमारे पास राइट साइड पे है, तो डाटा राइट साइड पे है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको सेलेक्ट करते हैं सेंटर। हमने जब सेंटर सेलेक्ट किया किसके लिए, 3rd रॉ के लिए, इसकी 3rd रॉ डाटा व्यू में 3rd कॉलम होगी। तो हमने देखा कि ये डाटा जो है वो हमारा सेंटर में अलाइन हो गया। तो अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि हमारा डाटा सेंटर में है, राइट साइड पे है या लेफ़्ट साइड पे है। अब हम जो है वो स्केल के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे अच्छा, जब हम जो है वो स्केल के अंदर स्केल के लिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ पेन, ताकि मैं जो वो फिर उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। मैंने लिया पेन यहाँ पे
और फिर यहाँ पे जो इसका स्केल होगा, अब अगर 3 यहाँ पे स्केल्स नज़र आ रहे हैं, स्केल्स में 3 मेजर्स नज़र आ रहे हैं। पहला है स्केल, दूसरा है ऑर्डिनल एंड तीसरा है नॉमिनल। जो स्केल है वो उन चीज़ों के लिए यूज़ होगा जो कि कॉन्टीन्यूअस हैं। जैसे अगर हम बात करें हाइट की, तो हाइट क्या होती है, कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल है कि 1 भी होगा, 1.2 भी होगा, 1.3 भी होगा, 1.4 भी होगा। तो जो कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं स्केल। तो मैंने यहाँ हाइट के अंदर स्केल यूज़ कर लिया। अब पेन है, पेन कैसे होगा, पेन ऑर्डर जो है वो शो कर रहा है। जैसे 1 ग्रेड का पेन है, या जैसे हम कैंसर की बात करें तो कैंसर 1 ग्रेड का है, 2 ग्रेड का है, 3 ग्रेड का है। तो ये ग्रेड कह लें या ऑर्डर कह लें, तो हम उसके लिए ऑर्डिनल स्केल यूज़ करते हैं कि ऐसी चीज़ जिसमें ऑर्डर हो। अब पेन के लिए हम जो है वो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इसके अंदर हम वैल्यू सेट कर लेते हैं। 1 का मतलब है कि पेन माइल्ड है, ऐड कर दिया हमने। 2 का मतलब है कि जो पेन है वो मॉडरेट है, मॉडरेट के लेवल का है। और 3 का मतलब है कि जो पेन है वो हमारे पास स्वेयर लेवल का है। फिर हमने ओके कर दिया। तो अब हमने क्या किया, वैल्यूज़ के अंदर ऑर्डर ले लिया। तो जब हम ऑर्डर लेते हैं तो हम फिर ये मेजर जो होता है इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, ऑर्डिनल यूज़ करते हैं जिसमें ऑर्डर हो। पहला हो गया स्केल कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल के लिए जैसे हाइट है, दूसरा हो गया ऑर्डिनल जिसमें हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर होता है। और तीसरा स्केल जो है हमारे पास वो है नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब है किसी भी नंबर के लिए, जैसे पेशेंट की आईडी लें तो पेशेंट की आईडी हम यूज़ कर लेते हैं नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल का मतलब है कि कोई भी चीज़ अदर देन स्केल और ऑर्डिनल जो है वो नॉमिनल के अंदर आ जाएगी। स्केल का मतलब हो गया कॉन्टिन्यूअस, ऑर्डिनल का मतलब हो गया कि ऑर्डर है, और इसके अलावा जो भी चीज़ है जैसे कि ऐसी चीज़ें जो कि नंबर में हैं तो हम उसके लिए जो है वो नॉमिनल यूज़ कर लेंगे स्केल। तो हमने इनको देख लिया कि किस तरीके से इन सब चीज़ों का जो है वो रोल है। अब मैं एग्ज़ाम्पल के लिए लेबल को समझाने के लिए एक यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिखती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा HOPC, ठीक है। अब HOPC का क्या मतलब है तो वो मैं लेबल में एक्सप्लेन करूँगी कि HOPC का मतलब है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन। तो मैंने यहाँ पे लेबल के अंदर मैं बताऊँगी कि इस HOPC का क्या मतलब है। क्योंकि हम यहाँ पे स्पेस वगैरह नहीं दे सकते तो हम यहाँ पे जो है, जैसे मैंने इधर भी पेशेंट आईडी लिखा तो मैं इसको जो है वो बड़ा करके बता सकती हूँ कि एग्जैक्टली क्या मतलब है इस चीज़ का। या मोड ऑफ़ एडमिशन में अगर मैं MOA लिख दूँ, MOA, तो मैं यहाँ पे बता सकती हूँ कि मोड ऑफ़ एडमिशन इसका ये मतलब है। ये जो लेबल है ये हमने वेरिएबल व्यू में लिखा तो हमें ये डाटा व्यू के अंदर नज़र नहीं आता। अच्छा, अब हम इसको ज़रा थोड़ा सा फिल कर लेते हैं। तो हम 2 हमने दे दिया इसको, और हमने इसको जो है वो 3 दे दिया। ऐसे ही करके जो है वो हम इसको कॉपी किया और सारा जो है वो पेस्ट कर दिया। तो ये हमारे पास जो है वो हम इसको चेंज कर सकते हैं 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने ये चीज़ देखी कि जो पहली रॉ थी उसमें हमने जो भी इंस्ट्रक्शन थी वो डाटा व्यू के अंदर पहले कॉलम पे अप्लाई हो रही है। और अगर मैं यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट सेंटर में कर दूँ तो हम देखेंगे डाटा व्यू में जाके कि ये पेशेंट की जो आईडी है वो सेंटर में आ गई। यहाँ पे हम जो है वो पेशेंट की जो है वो एज को जो है वो एंटर कर सकते हैं। तो जो भी पेशेंट की एज है वो हम एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे हम 1 2 जो है वो हमने एडमिशन को बताया कि OPD है या वो है। यहाँ पे हम सबकी हाइट्स लिख सकते हैं। पेन में जैसे कि मैंने पेन में लिखा था माइल्ड मॉडरेट, तो हमने यहाँ 1 लिखा, 2 लिखा, 3 1 2 3 2 1 3, मतलब अपने से जो भी था पेशेंट का वो हमने लिख दिया। यहाँ पे डेसिमल्स हैं, हम चाहें तो जो वेरिएबल व्यू है उसमें जाके डेसिमल्स को हटा सकते हैं। पेन में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 डेसिमल यहाँ पे यूज़ हुए हुए हैं।
तो जैसे कि मैंने बताया कि इन 2 डेसिमल को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो जब मैंने इसको 0 किया पेन वाले को, तो यहाँ जो पेन का कॉलम था उसमें से डेसिमल सारे जो है वो रिमूव हो गए। अब यहाँ पे मैंने कॉलम लिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन का। अब मुझे पेशेंट की जो है वो हिस्ट्री लिखनी है। तो अगर मैंने यहाँ पे पेशेंट की हिस्ट्री के लिए अल्फ़ाबेट यूज़ की है तो अल्फ़ाबेट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैंने टाइप जो दी थी HOPC में वो न्यूमेरिक थी। तो मैंने इसको कन्वर्ट किया किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग का मतलब है कि हम अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो हमने स्ट्रिंग सेलेक्ट कर लिया। अब विड्थ 8 है। अगर मुझे कोई पेशेंट की हिस्ट्री में लिखना है कि पेशेंट को जो है वो मतलब लंबी सी हिस्ट्री लिखनी है तो वो 8 विड्थ से ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। अगर हम यहाँ पे देखें, मैं लिखती हूँ कि पेशेंट को जो है वो डिजीनेस थी और जो है वो अब ये आगे जा रही, क्योंकि इसकी विड्थ 8 है हमने दी हुई है। तो हम इसकी विड्थ क्या करेंगे, हम इसकी जो विड्थ है उसको बढ़ा देंगे तकरीबन 60। मैं इसको कर देती हूँ ताकि मुझे लंबी सी जो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन इसकी लिखनी है वो मैं डाटा व्यू में जाके इस पेशेंट के आगे लिख दूँ। तो अब जैसे मैंने इसको बड़ा कर दिया तो मैं लिख सकती हूँ सारी कि पेशेंट की जो है वो हिस्ट्री, उसको वॉमिटिंग थी, उसको जो है वो 2 वीक्स से थी, और जो भी मुझे यहाँ पे लिखना है मैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन उसकी लंबी सी जो है वो लिख सकती हूँ। तो जो भी है हम यहाँ पे जो है वो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन लिख लेंगे उसकी पेशेंट की। अब 1 पेशेंट की जो थी वो लिख दी और इसी तरह बाकी सब की जो है वो हम लिख सकते हैं। इसके अलावा जो हम देख सकते हैं समझने के लिए वो ये है कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब हमने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन लिख दिया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। जैसे कि और हम लिख सकते हैं कि एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लिखें और फिर हम वैल्यूज़ में बता दें कि ADLs रिस्ट्रिक्टेड हैं, IDLs रिस्ट्रिक्टेड हैं, इस तरीके से करके। और डिफरेंट मेमोरी प्रॉब्लम है पेशेंट को तो हम वैल्यूज़ में दे सकते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रॉब्लम है, या एबनॉर्मल नहीं है, पेशेंट नॉर्मल है, या अदर्स हैं कुछ। तो हम वैल्यूज़ के अंदर जो है वो सेट करते रहेंगे उसके आंसर्स को। तो ये हमने जो है वो सारी जो चीज़ें थी वो देख ली। टाइप, अच्छा हाँ, डेट रह गई। डेट को हम देखते हैं, डेट ऑफ एडमिशन, ताकि उसमें मैं आपको बता सकूं कि डेट कैसे यूज़ होगी। तो डेट लिखी मैंने, डेट ऑफ एडमिशन। डेट ऑफ एडमिशन में मैं फिर जो है वो यूज़ करूँगी न्यूमेरिक को जब मैं खोलूँगी तो हमने यहाँ पे नीचे जाना है तो हमारे पास डेट आ रही है, तो मैंने ओके कर दिया, डेट यूज़ कर ली। जब हमने इसके यहाँ पे टाइप को डेट यूज़ कर लिया तो मैं आराम से वहाँ जो है वो डेट को लिख सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 7 ये कॉलम है ना, 7 रॉ है, तो इस 7 रॉ में जब मैं डाटा व्यू में जाऊँगी तो यहाँ 7th कॉलम हमें नज़र आएगी कि हम इसमें डेट लिख सकते हैं। तो अब मैं लिखती हूँ 2 लिख के मैंने 2/3/2024 लिखा। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो उसने खुद ही जो है वो सारा जो फॉर्मेट था वो डेट का कर दिया। 13/4/2022 तो एंटर किया तो उसने खुद ही अप्रैल बता दिया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये एंड हो चुके हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।